नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे 8 चिरंजीवी कौन हैं, जो आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी 8 व्यक्तियों का एक समूह है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली है, जिन्हें वर्तमान ब्रह्मांडीय युग यानी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर बने रहने का काम सौंपा गया है। उनकी कहानियां गहरे आध्यात्मिक महत्व से बुनी गई हैं, जो अक्सर धर्म, भक्ति और सेवा के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतीक हैं। तो आइए देखें, कौन है ये 8 अमर चिरंजीवी। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र हैं। वह महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे, जो युद्ध में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और हताशा में पांडव वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। बेलगाम क्रोध और दैवीय शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक सबक के रूप में भगवान कृष्ण ने उन्हें घावों और अलगाव से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया था। राजा बलि। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र हैं। उन्हें एक परोपकारी राक्षस राजा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने न्याय और उदारता से शासन किया। उनके यज्ञ समारोह के दौरान भगवान विष्णु वामन रूप में प्रकट हुए और 3 कदम भूमि मांगी। वामन द्वारा अपना दिव्य रूप प्रकट करने और ब्रह्मांड पर दावा करने के बाद महाबली ने भगवान विष्णु की प्रशंसा अर्जित करते हुए तीसरे चरण के लिए अपना सिर पेश किया। उन्हें अमरता प्रदान की गई और वर्ष में एक बार लौटने की अनुमति दी गई, जिसे केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। परशुराम। परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने कुल्हाड़ी धारण की थी और धर्म को बहाल करने के लिए अत्याचारी क्षत्रिय शासकों को 21 बार नष्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम दूसरों को युद्ध और धर्म की कला में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महाभारत में भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था। हनुमान जी। हनुमान जी पवन देवता के दिव्य आशीर्वाद से अंजना और केसरी के पुत्र हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी शक्ति, निष्ठा और बुद्धि अद्वितीय है। भगवान श्री राम ने उन्हें अमर रहने और उनके नाम का जाप करने वाले भक्तों की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी रामायण का पाठ किया जाता है तो हनुमान प्रकट होते हैं। व्यास। व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। व्यास महाभारत के लेखक और वेदों और पुराणों के संकलन करता है। एक साहित्यिक और आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में व्यास अपने कालजयी कार्यों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करते रहने के लिए अमर हैं। विभीषण। विभीषण लंका के राक्षस राजा रावण के छोटे भाई है। वह भगवान राम के कट्टर भक्त हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण के खेमे को छोड़ दिया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का शासक बनाया गया। विभीषण को भगवान श्री राम ने अमर रहने और मानवता को धर्म के मार्ग पर ले जाने का आशीर्वाद दिया है। कृपाचार्य। कृपाचार्य ऋषि शरद्वान और जानपदी के पुत्र हैं। वह महाभारत में कुरु राजकुमारों के एक बुद्धिमान और निष्पक्ष शिक्षक हैं। धर्म के प्रति समर्पण और एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका के कारण
कृपाचार्य को ज्ञान प्रदान करना जारी रखने के लिए अमरता प्रदान की गई। मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि मृकंडू और मरुदमती के पुत्र हैं। मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी मृत्यु कम उम्र में ही होनी तय थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शिव से अमरता का आशीर्वाद पाकर वह ब्रह्मांडीय चक्रों का शाश्वत गवाह बन गए। ये 8 चिरंजीवी मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न गुणों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे भक्ति, न्याय, ज्ञान और विनम्रता। उनकी कहानियां मानवता को चुनौतियों के बावजूद सही ढंग से जीने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही हमें कुछ दिव्य सिद्धांतों की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाती हैं। कई हिंदू अनुष्ठानों में आशीर्वाद के रूप में उनके नामों का पाठ किया जाता है। तो ये हैं वो 8 चिरंजीवी जो आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर इस तरह की पौराणिक कथाएं पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।